हरियाणा में पूर्व विधायक ने बाबरिया को बताया भाजपा एजेंट। कांग्रेस की कमेटी पर उठाए सवाल। बोले जो खुद हारे हुए हैं वो दूसरों की रिपोर्ट लेंगे। हरियाणा में करनाल जिले की असंध विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बता दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए शमशेर सिंह गोगी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार का जिम्मेदार दीपक बाबरिया को ही ठहराया है। शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि हरियाणा में चुनाव के दौरान कांग्रेस का कोई प्रभारी था ही नहीं। कांग्रेस ने बाबरिया को प्रभारी बनाया हुआ था, लेकिन मेरे हिसाब से वह भारतीय जनता पार्टी का एजेंट था। कांग्रेस का सत्यानाश होने में बाबरिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। वहीं उन्होंने हुड्डा गुट द्वारा हाल ही में बनाई गई 8 सदस्यीय कमेटी के गठन को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जो खुद ही हारे हुए हैं वे दूसरों की रिपोर्ट लेंगे। हाईकमान को इन्हीं से रिपोर्ट लेनी चाहिए कि आखिरकार ये क्यों हारे। शमशेर सिंह गोगी से पूछा गया कि क्या कांग्रेस के नेता आपको प्रदेश अध्यक्ष बनने देंगे, तो इसके जवाब में शमशेर सिंह गोगी कहते कि मैं पार्टी का एक वफादार कार्यकर्ता हूँ। मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए या नहीं यह सिर्फ एक कल्पना है। पता नहीं क्या क्या करेंगे लोग, फैसला हाईकमान का ही होगा। सब लोग मेरा समर्थन क्यों करेंगे? मेरा समर्थन वो लोग नहीं करेंगे जो लोग स्वार्थी है, क्योंकि मुझे सीधी बात करनी होती है। जो टिकट तक के कांग्रेसी होंगे उनको मैं कभी बढ़ावा नहीं दूंगा। जो कांग्रेस के लिए कांग्रेसी है उसी को बढ़ावा दिया जाएगा। बाकी के फैसले हाईकमान करेगा। उनसे पूछा गया कि उद्यमान द्वारा हाल ही में बनाई गई 8 सदस्यीय कमेटी पर आपकी क्या राय है, तो इसके जवाब में शमशेर सिंह गोगी कहते कि मैंने कमेटी देखी है, लेकिन कमेटी की लिस्ट देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। कमेटी देखकर मुझे तो यही लगा कि अभी भी लिपा पोती के प्रयास जारी है। जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट हाई कमान को पहले ही मिल चुकी है तो यह कौन सी कमेटी है जो जांच करेगी? इसमें तो आफ्ताब को छोड़कर लगभग सभी हारे हुए कैंडिडेट है। इनसे जांच नहीं करवानी चाहिए, बल्कि इनकी तो खुद रिपोर्ट लेनी चाहिए कि आखिरकार ये क्यों हारे हैं। उनसे पूछा गया कि आपके हिसाब से पार्टी इस वक्त क्या गलती कर रही है, तो शमशेर सिंह गोगी कहते कि जो लोग चुनाव लड़ रहे थे उन्हीं के इशारे पर कमेटी बनाई जा रही है, तो हार की समीक्षा कैसे होगी? सच्चाई को जुटलाने की कोशिश हो रही है। सच्चाई को मानकर आत्म मंथन करने की जरूरत है। सुधार करने की कोशिश तो हो ही नहीं रही है। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के कारणों का पता लगाने के लिए हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदयभान ने एक कमेटी बनाई है। 8 सदस्यों की इस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी कर्ण सिंह दलाल है। कमेटी के सदस्यों में पार्टी के लीगल सेल के अध्यक्ष केसी भाटिया और नूह के विधायक आफ्ताब अहमद के अलावा चुनाव हारने वाले 5 नेता शामिल है। इनमें घरोंडा सीट से कैंडिडेट रहे वीरेंद्र राठौड़, बडखल से कैंडिडेट रहे विजय प्रताप सिंह, पानीपत सिटी से चुनाव हारे वीरेंद्र बुल्लेसा, दादरी सीट से उम्मीदवार रही डॉक्टर मनीषा सांगवान और सोनीपत जिले की खरखोदा सीट से चुनाव हारे पूर्व विधायक जयवीर वाल्मीकि शामिल है। चौधरी उद्यपान की ओर से बनाई गई ये कमेटी भी नेताओं की गुटबाजी से अछूती नहीं रही है। कमेटी के सभी मेंबर हुड्डा गुट से जुड़े हुए हैं और इसमें कांग्रेस सांसद शैलजा से जुड़े किसी नेता को जगह नहीं दी गई है। यही नहीं, शैलजा के मौजूदा संसदीय क्षेत्र सिरसा और पुराने क्षेत्र अंबाला से ताल्लुक रखने वाला कोई भी नेता इस कमेटी में शामिल नहीं किया गया है। वहीं आपको बता दें कि चौधरी उदयभान द्वारा बनाई गई कमेटी से पहले भी कांग्रेस हाईकमान हार की समीक्षा के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना चुका है। इसमें हरियाणा के सभी नेताओं से 1 to 1 बात की गई थी। इस कमेटी में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी शामिल थे। कमेटी ने हरियाणा में चुनाव हारे 53 नेताओं से बातचीत की थी। हर नेता से 4 तरह के सवाल पूछे थे, जिसके बाद कमेटी ने इसकी लिखित रिपोर्ट तैयार की थी। उसमें ईवीएम से ज्यादा चुनाव के बीच तालमेल की कमी और गुटबाजी की वजह सामने आई थी। और अब जिस तरह से शमशेर सिंह गोगी, जो करनाल की असंध विधानसभा से पूर्व विधायक है, उन्होंने जिस तरह से सवाल उठाए हैं, हुड्डा की कमेटी हो या उदयभान की कमेटी हो, इसको देखकर लग नहीं रहा कहीं से भी कि कांग्रेस की जो आपसी गुटबाजी है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि पहले भी चुनाव हारती रही है कांग्रेस, तो वो गुटबाजी सामने आती रही है और कभी भी हरियाणा के बड़े बड़े नेता एक मंच पर आने को तैयार नहीं हुए हैं। और शायद यही कारण है कि 2024 विधानसभा चुनाव में भी इतनी लहर होने के बावजूद कांग्रेस यह चुनाव बुरी तरह हार गई। हालांकि पहले से सीटें ज्यादा आई, लेकिन कांग्रेस उसके बावजूद भी इतनी लहर थी तब भी इतनी सीटें हार गई। ये अपने आप में कांग्रेस के लिए शर्मनाक था। और हाईकमान चाह रहा था जिस तरह से कि आम आदमी पार्टी के साथ भी गठबंधन हो, तो हरियाणा के ही
जो कांग्रेस के बड़े लीडर थे वो नहीं चाहते थे कि किसी भी अन्य दल से समझौता हो, और वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस की जो हरियाणा की सीटें हैं वो बटे, क्योंकि अगर 6-7 सीटें आम आदमी पार्टी को जाती तो शायद 2-3 सीटें वो भी जीते और अन्य सभी विधानसभा सीटों पर 1-2% वोट का भी असर पड़ता, जिससे कांग्रेस शायद ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो पाती, क्योंकि बहुत सारी सीटों पर हार जीत का मार्जिन बहुत कम रहा है, 1,500 जो कि आम आदमी पार्टी के हर सीट पर 3-4 हजार वोट तो आराम से आई है। तो कहीं ना कहीं हाईकमान इसको लेकर भी कांग्रेस के हरियाणा नेताओं से काफी नाराज है, और शायद इसका कुछ न कुछ रुझान देखने को मिलेगा आने वाले समय में। शैलजा गुट को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और हुड्डा गुट को कहीं ना कहीं हाथ धोना पड़ेगा बड़ी जिम्मेदारियों से। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।